नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। आज बातचीत करेंगे कोलियारी से लेकर दोनार बारना जर्जर सड़क चौड़ीकरण की। आपको बता दूं, जहां कांग्रेस और भाजपा के नेता आंदोलन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करते आ रहे हैं, लेकिन सड़क चौड़ीकरण की बात तो दूर, सड़क की मरम्मत तक नहीं किया जा रहा है। जहां कांग्रेस और भाजपा के नेता श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीणों को काफ़ी समस्या हो रही है। क्षेत्र के ग्रामीण आज भी जर्जर सड़क पर चलने को मजबूर है। आपको बता दूं, इस क्षेत्र में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोग जो है सड़क दुर्घटना से उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सड़क का ना ही मरम्मत किया गया है, ना ही चौड़ीकरण किया गया है। वहीं बात करें संघर्ष समिति की, तो संघर्ष समिति के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जहां संघर्ष समिति को दबाने के लिए कुछ तथाकथित कांग्रेस और भाजपा के सफेदपोश नेता उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पुनः कुछ दिन पहले संघर्ष समिति ने एक अच्छा प्रयास किया, जहां भारी वाहन हाईवा को प्रतिबंध किया था, जिससे क्षेत्र के लोगों को कुछ दिनों तक राहत के सांस जरूर लिए थे। लेकिन अब पुनः कुछ तथाकथित कांग्रेस और भाजपा के सफेदपोश नेता जो है जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए, जिसके चलते जिला प्रशासन जो है कुछ नियम शर्तों के आधार पे पुनः खदान को जो है संचालित कराया गया था, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा ना ही कुछ नियम का पालन किया गया, ना ही उन शर्तों का पालन किया गया, जिसके चलते पुनः फिर संघर्ष समिति के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर भारी वाहन हाईवा को प्रतिबंध करने की मांग किए हैं। आइए आपको वहां बताते हैं कि वो क्षेत्र के लोग, आम जनता का क्या कहना है और संघर्ष समिति के सदस्यों का क्या कहना है। लगातार संघर्ष समिति के द्वारा विगत 6-7 महीना से इस रोड की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हुए आम जनता के सहयोग से हम लोग निरंतर शासन प्रशासन से लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते रहे हैं अपनी समस्याओं को, लेकिन आज पर्यंत तक इस दिशा में कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। और अंततः जैसे ही शासन अपने फिर पुनः राजस्व को ध्यान में रखते हुए फिर से इस रोड में हैवी वाहन चालू करवा दिया। उस शर्तों को लेकर हैवी वाहन चालू जरूर हुआ था। किन जो है शर्तों को लेकर के जो है बीच में संघर्ष समिति द्वारा बंद कराया गया था, तो किन नियम और शर्तों एसडीएम साहब और इधर जो खदान संचालन और संघर्ष समिति के बीच वार्तालाप हुआ था, 2-3 वार्तालाप तो विफल हुआ था, लेकिन अंततः जो राजस्व के मामला को लेकर और कहीं न कहीं टेंडर जो हुआ है, खदान टेंडर हुआ है, जिसके वजह से शर्त ये रखा गया था कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही गाड़ी चलाया जाएगा। जितने भी गड्ढा है, रोड है, उस गड्ढे को भराई कर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाने का आश्वासन मिला था, लेकिन ऐसा कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। हल्का फुल्का रिपेयरिंग करने का प्रयास ज़रूर किया, लेकिन वह रिपेयरिंग फिर से पुनः ध्वस्त हो गया है और आज की स्थिति में अब रोड में चलना फिर दुभर हो गया है। मतलब नियमों और जो पालन करना था उनके द्वारा नहीं किया गया है। और इसका अवगत हम लोग समय समय पर ठेकेदारों को भी चेताते रहे कि आप लोग जिस हिसाब से आप वादा किए उस हिसाब से गाड़ी चला रहे हो, तो जनता के हित को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना चलाएं और रोड को बेहतर व्यवस्था दें। और इस विषय में वो लोग गंभीरता से कभी विचार नहीं किए, जिसको हम लोग फिर पुनः शासन प्रशासन को चेताते हुए कलेक्टर महोदय के पास जाकर 2-4 दिन पहले ज्ञापन दिया कि हमें व्यवस्था दिया जाए और इस क्षेत्र के जनता के जान माल की जो लगातार दुर्घटना हो रहा है, जिससे कई लोगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति हो रहा है, उसको ध्यान में देते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए हम लोग आवेदन दिए, लेकिन उस पर भी अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन के द्वारा पहल नहीं किया गया। आगे क्या रणनीति रहेगा? हमारा रणनीति तो अभी लगातार हम लोग जब तक रोड के निर्माण की दिशा में शासन के द्वारा बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग दर्री में पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रमुखों एवं समाज सेवियों को बैठक रखे थे, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें हम लोग रणनीति बनाए थे और जिसके तहत कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिए, आवेदन भी दिए और आगे फसल कटाई के बाद जैसे ही जनता निवृत्त होता है, हम लोग मुख्यमंत्री निवास के लिए पैदल कूच करने का निर्णय लिए हैं। कुछ तथाकथित जो है कांग्रेस और भाजपा के नेता जो है संघर्ष समिति को बदनाम करने को, उनको दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? वैसे ये जो रोड हमेशा ना दुधारू गाय के रूप में ही उपयोग कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। जनप्रतिनिधि भी सब श्रेय की राजनीति के चक्कर में उलूल जुलूल अपना पेपरबाजी करवा कर अपना श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी
धमतरी आए थे, जिसमें विधायक महोदय ने फिर से इस सड़क की मांग किए, जबकि उसके कुछ दिन ही पहले कांग्रेस के लीडरों के द्वारा गांव-गांव में फटाका फोड़कर रोड स्वीकृति की बात कही थी। जब रोड स्वीकृति हो गया होता तो फिर विधायक महोदय को और मांग करने की आवश्यकता ही क्या पड़ता। तो इस प्रकार के जो गुमराह भ्रांतियां से लोग भ्रमित हैं और इसी आस में सब जी रहे हैं कि हमारा रोड बनने वाला है, आज बनेगा कल बनेगा। पहले भी हम लोग चक्का जाम किए थे तो अप्रैल में लगभग ज़मीनी वर्क दिखना चालू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन एसडीएम साहब से लेकर जो डिप्टी कलेक्टर साहब तक आश्वस्त किए थे हमारे बीच आकर कि रोड की सारी व्यवस्था ज़मीन पे अप्रैल तक उतर जाएगा और कार्य चालू हो जाएगा, ऐसा बोले थे। लेकिन अब अप्रैल भी निकल गया, मई का महीना भी आ गया, कहीं भी कुछ नहीं है। कहीं न कहीं लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। छलावा तो स्थिति लगातार हम लोग आज ही नहीं, लगातार ये 20 साल से छलावा झेल रहे हैं, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों ने रोड स्वीकृति की बात विधानसभा में पास होने की बात और ऐसे सब पोस्टरबाजी पेपरबाजी तो आए दिन सब देख ही रहे हैं, हो ही रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा पूरा प्रदेश को रॉयल्टी इस क्षेत्र से जाता है। राजस्व जिस हिसाब से इस क्षेत्र से प्रशासन को मिल रहा है, उसके बावजूद भी इस रोड के विषय में इतना गंभीरता से विचार नहीं करने का कारण आज तक समझ ही नहीं आता है कि क्यों इस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता को दर दर तड़प कर जीने के लिए विवश स्थिति में माहौल में हर दिन लोग अपने जान को जोखिम में लेकर इस रोड से गुजरते हैं और जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। हम लोग गांव-गांव भी जाते हैं तो आए दिन लोगों में एलर्जी की जो समस्या, धूल की वजह से चलने में एलर्जी की समस्या, दमे की समस्या और आँखों में भी धूल कचड़े के वजह से कई जो गंभीर बीमारियां इस क्षेत्र के लोगों को हो रहा है। आगे जो है ये निसंदेह हम लोग गांव-गांव में बैठक लेकर क्षेत्र की जनता को जागरूक करेंगे और घोर हम लोग आने वाला विधानसभा का बहिष्कार करने के लिए पूरा प्लानिंग के साथ काम करेंगे। जी, परिचय बताओ। मेरा नाम ललिता साहू है, मैं ग्राम खरेंगा की निवासी हूँ। यहाँ रोड जो है बहुत ही ख़राब है। रोड की समस्या पिछले 10 साल 15 साल से है। यहाँ पर रोड को बनाने के नाम पर मात्र लीपापोती होता है, आश्वासन दिए जाते हैं, झूठे आश्वासन। अब लोगों को इतनी समस्या होती है, जैसे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं या कॉलेज जाने वाले हैं, तो रोड में जैसे चलते हैं तो बहुत गड्ढा है और ऊपर से हाईवा चलता है। हाईवा चलने के कारण बच्चे जो है सही ढंग से जा नहीं पाते, ऊपर से गिरने का बहुत डर रहता है। वैसे ही अन्य लोगों को, जैसे व्यापारी वर्ग है, उन लोगों को सब्जी लाना है या किसी और व्यापार से जुड़े हुए हैं, धान या कोई भी, तो उनको किसानों के लिए भी, किसान जो है अपना धान बेचने के लिए सोसाइटी जाते हैं, या और बहुत सारे रोजगार हैं, जैसे दुकानदार है, दुकानदार को अपना सामान लाना है, तो सबको इसी रोड से ही तो गुजरना है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, कर्मचारी हो, हर किसी को इस रोड से गुजरना है। चाहे मजदूर कहते हैं कि बस इस सत्र से हो जाएगा, दिवाली के बाद हो जाएगा, बस अप्रैल में हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, बस यही कहा जाता है, वो झूठा आश्वासन। झूठा आश्वासन। अब मैं खुद गिरी हूँ, कोई दूसरा बोलेगा तो बात अलग है। हमारे यहाँ ना हम लोग प्राथमिक चिकित्सा करते हैं तो कई लोग आते हैं गिर कर, और किसी का हाथ पैर टूटा रहता है तो हम लोग रिफ़र करते हैं दूसरे जगह। मतलब बहुत समस्या। हाँ, बहुत समस्या, ऐसी बहुत समस्याएं आती है। डर लगता रहता है कि 7 बजे के बाद अगर न आए ना, धमतरी गए हैं तो डर लगता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्या चाहते हैं मैम? हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो हाईवा चलता है ना, उसको बंद किया जाए। उसके कारण बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, ऊपर से बस हम लोगों को जैसे कुछ दिनों तक बंद था तो हम लोगों को शांति थी, धूल भी नहीं उड़ता था और आने जाने में भी परेशानी नहीं थी। पैदल नहीं चल सकते हम लोग, रोड और मोटरसाइकिल और गाड़ी से तो दूर की बात है, पैदल चलने में बहुत परेशानी होती है। रोड इतना ख़राब है, थोड़ा सा पानी गिरे तो पैदल चलना मुश्किल है, और कोलियारी के पास तो और बहुत ज़्यादा। कल किस टाइप का कार्यक्रम जो कार्रवाई किया गया है संघर्ष समिति के द्वारा? जी, कल रात में बेतरतीब पूरे हाईवा की लाइन रोड से गुजर रही थी। हम लोग देखे कि ये तो रेल का डब्बा बन चुका है, आने जाने वाले सब परेशान हैं
रोड की हालत इतनी दयनीय बदतर है, गड्ढा है, अभी बारिश हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है। इस स्थिति में अनवरत हैवी वाहन को चलाना इस रूट के लायक नहीं है। लोगों की जान माल की हमेशा खतरा बनी हुई है। इसी विषय पर हमने कुछ दिन पहले बैठक लिया था। उसमें ये तय हुआ सड़क संघर्ष समिति का कि अधिकारी के कहने पर, प्रशासनिक अमला के कहने पर एक समझौता के तहत सहयोग किया गया था कि रात्रि में चालू रहेगा। लेकिन आज न रोड का कोई मरम्मत हो रहा है, न किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है, न चौड़ीकरण के लिए कोई किसी भी प्रकार का प्रयास हो रहा है। कोई फटाका फोड़ रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। लगातार स्वीकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधि द्वारा मांग उठाया जा रहा है। जब सैंक्शन हो चुका है, स्वीकृति हो चुका है, तो फिर मांग किस लिए उठ रहा है, ये समझ से परे है। मतलब इस क्षेत्र के लोगों को भ्रम में रख करके हमेशा बेवकूफ़ समझ करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और श्रेय लेने की हाँ, बस श्रेय लेने की राजनीति चल रहा है। काम दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं काम दिखे, जो काम करेगा उसका श्रेय होगा, लेकिन अनावश्यक रूप से श्रेय लेने की राजनीति को बंद करें। लोगों के जान माल के साथ आप श्रेय की राजनीति न करें, मेरा इतना ही कहना है। हम अगर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं देंगे तो सड़क संघर्ष समिति का क्या रणनीति रहेगा? रणनीति हम लोग वही तय कर चुके हैं कि अब रायपुर कूच करेंगे, सीएम महोदय के पास आवेदन लेकर जाएंगे और निवेदन करेंगे कि इस रोड की तत्काल स्वीकृति प्रदान कर चौड़ीकरण की कार्रवाई प्रारंभ किया जाएगा।